नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की और हम पहुंचे हैं खंडवा लोकसभा सीट पर। यहां पर हम जनता की नब्ज जानने से पहले आपको नेताओं की नब्ज दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहां पर चुनावी माहौल है। अभी हम कांग्रेस की जो सभा हुई है वहां के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी यहां पर सभा हुई है। चलिए आइए जनता से पहले हम नेताओं से बात करते हैं। साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस प्रकार से जनता ने मन बना लिया है कि उस सरकार को सबक सिखाने का, और जिस प्रकार से तो एक सरकार ये सोच चुकी है तानाशाह की पराकाष्ठा कि जिन्हें गैस की टंकी 800-400 रुपए पे डायल लगती थी और उन्हें 1000 हो गई, तो उनको विकास दिख रहा है। वो पेट्रोल डीजल जो 50 के ऊपर महंगा लगता था वो 100 रुपए से पार हो गया, तो उनको जो इनका पागल विकास है उसे जनता सबक सिखाने के लिए बैठी। यहाँ पे नर्मदा किनारे 4 दिन से पानी नहीं आया है। जनता पूछ रही है, इतने साल से महापौर, इतने साल से सांसद, इतने साल से विधायक यहाँ का बनाया खंडवा का, नर्मदा किनारे होके पानी के लिए प्यासा है। सिंगाजी पावर प्लांट के बगल में यहाँ पे बिजली नहीं है। जिस तरह का दुर्भाग्य, जनता मान चुकी है कि इन्हें इस बार सबक सिखाना। और ये एक नेता जो बीजेपी आप लंबे समय से जनता के बीच में हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, नब्ज तो कुछ टटोली होगी ना। इन नौजवानों का, ये बच्चियों का चेहरे देख के का उत्साह इनके अंदर दिख रहा है, और जिस लोगों की ऊर्जा दिख रही है, और रोज लोगों से बात करो तो लोग सबक सिखाने को बैठे हुए हैं कि स्पष्ट है इस देश के मूल मुद्दों पे राजनीति होगी। बीजेपी वाले नेता आते हैं, कभी कमलनाथ जी पे बात, कभी इस पे बात, कभी मूल मुद्दों पे बात करके नहीं जाते कि किन मुद्दों के ऊपर आए थे, किन बातों के ऊपर आए थे, प्रदेश की जनता का कैसे भला होगा। इन मुद्दों के लिए जनता इनको बुला रही है, इनको पकड़ने का काम कर रही है, और मैं तो बहुत उत्साह के साथ हूँ और मुझे बहुत बड़ा विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ राजनारायण दादा यहाँ से जीतेंगे। चलिए, कांग्रेस तो कांग्रेस की बात करेगी, लेकिन जनता की नब्ज की बात करें, आप क्या कितना पकड़ पाए? कहीं ना कहीं 35 से 38 वर्ष हो चुके हैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। इनका महापौर, इनका विधायक, इनका सांसद, यहाँ तक कि इनके पंच और सरपंच और पार्षद तक सब इनके हैं। बावजूद इसके मैं पूछना चाहता हूँ, खंडवा इतना पिछड़ा, न विकास है न आभास है। इनको इस बात का भी आभास नहीं कि खंडवा में 10 कॉलेजेस हैं, उसमें कैंपस सिलेक्शन की क्या व्यवस्था है। युवा व्यक्ति जो यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहा है उसके रोजगार की विकास नहीं है। आप बता रहे 10 कॉलेज हैं। 10 कॉलेजेस हैं, उसमें भी एसएन कॉलेज किसकी देन है आप पता करिए। नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय जब यहाँ पे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे और कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तब की उनकी देन है। भगवंतराव मंडलोई, जब मंडलोई साहब जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उनकी खुद की कॉलेज यहाँ पर बनाई हुई है, कृषि कॉलेज उन्होंने स्थापित की है। पॉलिटेक्निक कॉलेज किसकी देन है? ये सारे पुराने कॉलेजेस जिसकी देन कांग्रेस पार्टी की समय की है। इसके बावजूद इसमें अरुण यादव जी जब 2009 में केंद्रीय मंत्री बने थे तो मेडिकल कॉलेज भी अरुण यादव जी से करा के लाए। तो इनके सांसद ने किया क्या, इनके विधायकों ने क्या किया? नर्मदा जल योजना 100 करोड़ का घोटाला, 250 करोड़ की योजना बना डाली है, आज तक न मटमेला पानी खंडवा की जनता। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमाम बड़े नेताओं की बात करें, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी लंबे समय से यहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं। साहब, जनता की नब्ज कहाँ तक पकड़ में आई? जनता की नब्ज में पंजे की धड़कन दिख रही है, और जब वोट डालने लोग जाएंगे खंडवा के, संस्कारधानी है, इसको मैं संस्कारधानी, ये इसने पूरे निमाड़ को, प्रदेश को हमेशा संस्कार दिए हैं। इस बार यहाँ का संस्कार ये है, ये नर्मदा जी की धरती है, यहाँ नर्मदा का जल लोगों को मिल नहीं रहा है, 3 दिन से पानी नहीं आया, नर्मदा का जल सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये इस बार दिमाग लोगों का बन गया है। जो नंद कुमार चौहान जी की कोरोना से डेथ हुई, ये सरकार बचा नहीं पाई, दिल्ली की न मध्य प्रदेश, तो ये आम आदमी को क्या बचाएंगे, इसीलिए लाखों लोगों की जान गई है। तो ये इस इशू पर लोग कांग्रेस को के जो कैंडिडेट है राजनारायण सिंह, इनको जिताने का एक संकल्प कर लिया है। आप लंबे समय से हैं पूरे इलाके में, पूरे एरिया में, आप कितनी विधानसभा में लगभग घूमे हैं? सभी जगह का एक जैसा फीडबैक है। हाँ। मैंने बताया ना कि आज लोग परेशान हैं मध्य प्रदेश के। आज घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। ज़मीन पे आपने क्या किया है? ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया। ज़मीन पे उन्होंने एक ही काम किया है कि जनता द्वारा चुनी हुई कमलनाथ जी सरकार को सौदे से विधायकों को 35-35 करोड़ खरीद के उन्होंने अपनी सरकार बना ली। ये एक काम। ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये तो उपचुनाव पहले भी चले थे, उपचुनाव में फिर बीजेपी की सीटें आ गई थी, तो क्या खंडवा में ये फॉर्मूला चलेगा क्या? देखिए, खंडवा भाई, ये पहले के चुनाव ये दूसरी लहर के पहले के थे। दूसरी लहर में जो बर्बादी हुई है, लोगों का रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बिजली के बिलों का मामला हो,
खाने के तेल का मामला हो, रसोई गैस का, तो ये सब चीज़ें इसके बाद हुई है। 20 दिन के अंदर 5-5 रुपये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, खाने का तेल बढ़ रहा है, 100 रुपये टमाटर हो गए। वो जो ज़मीन का आदमी है वो सब परेशान है। तो ये परेशानी में जो लोग हैं वो सबक सिखाएंगे। ये चुनाव यानी जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है। देखिए, पीसी शर्मा है, लंबे समय से चुनाव मोर्चा यहाँ पर संचालन कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और उनका ये आकलन है कि ये चुनाव होगा ये सरकार और जनता के बीच है। क्या माहौल क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, माहौल इस बार कांग्रेस के पक्ष में हैगा। राजा नारायण दादा के साथ हैं। पहले तो वो लोकल के आदमी है, इस बार पहली बार लोकल के व्यक्ति को टिकट मिला और जनता अभी तो राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे थे। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैंगे। जनता देखिए आजकल सब समझदार है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी है, लोकल मुद्दे भी हैंगे। यहाँ पे खंडवा में आज इतने साल से सांसद, विधायक, महापौर सब कुछ रहे हैं, फिर भी आप 1 किलोमीटर की रोड पे भी अगर जाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा गड्ढे मिल जाएंगे कि जिसका हिसाब नहीं। आज हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, अपने बच्चों को गाड़ी पे लेके स्कूल छोड़ते हैं, या हमें रात में 6 बजे के बाद डर लगता है कहीं ना कहीं क्या पता क्या घटना घट जाए। तो जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं का ही नहीं जब यहाँ पे दिया गया है, तो हम राष्ट्रीय मुद्दे तो छोड़े, पहले सबसे पहले तो इंसान को जो पारिवारिक होता है उन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। यहाँ तक हम राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है इसे। तो देखिए, सब ये गढ़ कहा जाता है और ये शायद कहीं ना कहीं सत्ता का कहना चाहिए कि मद है। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों के माध्यम से कि जो इस तरह से कह देना कि गढ़ है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपने तय कर लिया है कि यहाँ का मतदाता हमने थोड़ी तय किया है। यहाँ तो बीजेपी चुनती है। नहीं, मतलब पार्टी के ऊपर के आला कमान ये तय कर चुके हैं कि यहाँ के किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दो, आप गढ़ है तो जीत जाएगा, ये नहीं है। इस बार का जो बदलाव आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। आज आप पूरा कार्यकाल उठा के देखिए, चाहे महापौर हो, सांसद हो, कौन सी ऐसी बड़ी सौगात इस शहर को मिली है? आप कौन सी शहर, आज मैं खुद एक गृहिणी हूँ, तो आज मैं देखिए कि महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा है, हो सकता है वो, ये भी कहीं ना कहीं 7.5 साल का इंक्लूड होता है। जब मोदी जी का मुखौटा लेकर आप यहाँ पर घुमा सकते हो शहर में, तो हम भी महंगाई और पेट्रोल डीजल की बात कर सकते हैं। मोदी जी मुद्दा नहीं होना चाहिए उपचुनाव में। यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं की बात होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की बात होना चाहिए। यहाँ के कितने नेता यहाँ के बड़े बड़े आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जब भी चुनाव होता है, चाहे वो मानधाता चुनाव रहा, मैं 1 महीने रही हूँ मानधाता चुनाव में, 4 बार आए उस मानधाता चुनाव में कार्यसभा लेने। कैलाश विजयवर्गीय उस मानधाता विधानसभा में, जब से सबसे छोटी विधानसभा मानी जाती है, उसमें पधारे थे। जब ये जीत जाते हैं, जब क्यों नहीं आते? जब क्यों शहर के इनके गड्ढे नहीं दिखते? जब इनको शहर का पानी क्यों नहीं दिखता? मैं खुद आज एक गृहिणी होने के नाते आज मेरे यहाँ 4 दिन में नल आया हुआ है। गंदा पानी दे रहे हो आप, पब्लिक को सड़क अच्छी नहीं दे पाई। किस बात की आप वोट मांगने? आप क्या कहते हैं, कितना खिंच गया माहौल कितना खिंच गया? दिख रही है कांग्रेस जीतेगी इस बार, तो सभी को लग रही है कि कांग्रेस जीतेगी। माहौल अच्छा है इस बार तो। अच्छा, आप लंबे समय से काम करते आए होंगे, क्या दिख रहा है? पॉजिटिव कुछ है थोड़ा बहुत माहौल? बिल्कुल, इस बार जनता बिल्कुल सकारात्मक रूप में है और बदलाव के मूड में है, क्योंकि खंडवा का विकास नहीं हुआ है। हम तो यहाँ लोकल मुद्दे की बात करेंगे कि जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। चाहे सुक्ता परियोजना आई हो, चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी अरुण यादव जी की देन है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज, भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज, जितने भी शिक्षा का विकास हुआ या स्वास्थ्य सेवाएं हुई, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। उसके बाद एक भी विकास की या बड़ी चीज, नंद कुमार सिंह चौहान 25 साल रहे, खंडवा में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और जनता उनको जिताती रही, क्या कारण है? जनता जिताती रही, वही जो है ना कि धर्म के नाम पर और इस तरह की बातों को लेकर वो जनता को बातें तो अभी भी हो रही हैं। होने दीजिए, पर इस बार जनता मन बना चुकी है कि बहुत हो गया, अब की बार कांग्रेस सरकार न 15। देखिए सरकार तो उनकी रहेगी फिलहाल, सरकार उनकी रहेगी, पर खंडवा में तो इस बार कांग्रेस आएगी। इस बार तो शुरुआत ये बिगुल बजा देंगे हम लोग कि ये बदलाव जो होगा, जैसे अभी कुणाल चौधरी जी ने कहा कि एक चना भाड़ नहीं झोंक सकता, पर एक चना आग फोड़ सकता है। ये बात होगी यहाँ से। इस बार बदलाव देखिएगा आप, यहाँ से वहाँ तक सत्ता ना हिला दी इस बार, क्योंकि इस बार जो हमारी जनता, जो हम तो प्रतिदिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इस बार महंगाई जो घरों तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं इस बार असर करेगी बिल्कुल। और इसका बदलाव आप देखिएगा, आप निश्चित तौर पे 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, इस बार कांग्रेस का आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं यही कह रही थी कि जब इनका भी पहले शुरू में जब सरकार कांग्रेस की थी तो इनका मुद्दा यही होता था, महंगाई या ये, तो जनता ने देख लिया धीरे धीरे। ये तो आप ये बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों पर चुनाव जा रहे हैं? हम लोग तो यही मुद्दे पे चाह रहे हैं कि भाई खंडवा का विकास हो, खंडवा में रोजगार आए, कुछ अच्छी एजुकेशन आए, बच्चे आज गांव-गांव से 2-2, 3-3 घंटे का फॉर्मूला तो लेके जाना पड़ेगा ना। कौन सा फॉर्मूला है? लेके जा रहे हैं ना, हर गृहिणी परेशान है।
जो 3 से 400 रुपए कमाने वाली महिला 150 रुपए किलो का तेल कहाँ से लाएगी, 125 रुपए किलो की दाल कहाँ से लाएगी। गरीब मजदूर वर्ग हर घर में परेशान है। सबसे मेन मुद्दा तो महिलाओं का है, महिलाएं सारी परेशान हो रही हैं। और बीजेपी वाले झट बोलो जोर से बोलो झूठ बोलकर चल देते हैं। आज भी हम जिन क्षेत्रों में गए हैं जहां कांग्रेस के समय में पट्टे देके मकान बनाए गए थे, वहां आज भी वही स्थिति है। 15 साल के यहाँ पे बीजेपी के महापौर, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सबके होते भी आज भी राशन कार्ड, मूलभूत सुविधाओं के लिए आप जनता के बीच आप कांग्रेस किन बातों को लेके जा रही है? मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। तो बीजेपी की विफलताएं हैं, कांग्रेस की उपलब्धियां उन्हीं को दिखाएंगे, जब तो महिलाएं जागरूक होंगी, जब तो जनता जागरूक होगी। कांग्रेस की सफलता अभी तक तो बेवकूफ बनाते रहे। मात्र 14 अगर 15 महीने का कार्यकाल ना देखें, सिर्फ 11.5 महीने का कार्यकाल देखें, जिसमें आचार संहिता वगैरह सब आ गई थी, जिसमें सरकार की खरीद फरोख्त सब शामिल था। 11 महीने का कार्यकाल रहा है, जिसमें 100 रुपए यूनिट बिजली बिल, महिलाओं लड़कियों को 27 से 51 हजार का, किसानों का कर्जा माफ। ये सब चीजें खंडवा के लोगों को मिलेंगी आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो? मैं बताती हूँ, सबसे पहले 2.5 साल में हम सबसे पहले जो करेंगे कि यहाँ की जो सड़कें सुधारी जाए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से तय की जाए। क्योंकि खुद राजनारायण दादा 3 बार के विधायक रहे, उनको राजनीतिक का अच्छा अनुभव है, अच्छी पकड़ है। उस व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं, उसे दिख रहा है। लोकल के व्यक्ति हैं, उनको पता है यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और अभी क्या लगेगी जरूरत। और हमें भी 2.5 साल में ये बताना पड़ेगा कि उनका 25 साल का कार्यकाल देख लो, नहीं तो हमारा 2.5 साल का कार्यकाल देखो। नहीं अगर यहाँ से वहाँ तक सत्ता ये जनता को समझा दिया इतना? बिल्कुल समझा दिया, बता रहे हैं। सब मेहनत हम इसीलिए तो कर रहे हैं। फिर कांग्रेस आए, फिर 100 रुपए यूनिट बिजली का बिल भरे हम, है ना। एक टंकी सस्ती जो 400 रुपए के 1000 हो गई है। हर मजदूर वर्ग परेशान है। आप सड़कों पे की टंकी लेना पड़ेगी, ये मुद्दा पक्का है। और महंगाई और बढ़ना है, कोई भी महंगाई कम नहीं होगी। जो बढ़ी हुई चीज है और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हम चाहते हैं, देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की सभा हुई है, सभा के बाद तमाम नेता यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और अभी हमने पहली जो नब्ज है नेताओं की जानी है, नेता कार्यकर्ता हालांकि कांग्रेस की बात करें तो बड़े ही जोश में नजर आ रहे हैं। चलिए बीजेपी की ओर चलते हैं, बीजेपी की क्या तैयारी है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तो मंत्री हरदीप डंग हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हैं। और इस समय देख पा रहे हैं कि खंडवा की गलियों में चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। साहब क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत बढ़िया है और जनसंपर्क हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लगातार जो दौरे हो रहे हैं उसमें पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पूरी तैयार है। क्या देख पा रहे हैं आप भी लंबे समय से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, जनता क्या बोल रही है? जनता भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान। कमल का फूल जीतेगा। मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस बड़े राष्ट्रीय मुद्दे लेकर यहाँ पर पेट्रोल डीजल ये तमाम मुद्दे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश हित में कदम उठाए हैं, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की शांति का मामला हो या विकास का मामला हो, जिस प्रकार से मोदी जी ने कदम उठाए हैं वो देश की जनता जानती है। और शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक जो योजना है, संबल योजना दे रखी है, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, जो पाप कमलनाथ जी ने करा था वो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने फिर अब संबल योजना प्रारंभ करी। इसलिए जनता पूरे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और बहुत अच्छे मतों से यहाँ से लोकसभा जीतेगी। देखिए जो खंडवा लोकसभा की बात करें तो ये तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं ताकत बहुत झोंक रखी है। फिर भी नहीं, गढ़ क्यों कहा? गढ़ इसलिए बना के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसलिए गढ़ बना है क्योंकि यहाँ पर विकास के काम यहाँ के विधायक जी लगातार जो सेवा जनता के बीच में करते हैं। यहाँ के नंद सिंह जी चौहान साहब जो हमारे वरिष्ठ लीडर थे, जो खंडवा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में अपने कार्यों से उन्होंने करा है। और मोदी जी की जो जनहितैषी योजना है, देश हित में जो योजना है, शिवराज सिंह जी की जो लोकप्रियता है, जो मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, जो चाहे वो महिलाओं के लिए योजना हो, आम जनता के हित में हो जो योजना है, उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस क्षेत्र में जीतती है। और इस बार तो और अधिक वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सब आपका ये बड़ा सटीक आकलन रहता है, आपका आकलन क्या कह रहा है?
हमारा आंकड़ा है, पिछला लोकसभा चुनाव हम लगभग 2.25 लाख वोटों से जीते थे और इस आंकड़े को हम आगे लेकर जाएंगे। वो मोदी लहर की बात कही जाती है कि आंकड़ा चला था, मोदी लहर में चला था। मोदी लहर जब मोदी लहर नहीं, मोदी जनता के दिलों में समाये हुए हैं। उन्होंने 500 साल का कलंक धोया है। उन्होंने कई वर्षों का कलंक, कश्मीर हो चाहे राम जन्मभूमि में, इस प्रकार की समस्या हल करी है। तो ये सभी जनता के दिलो दिमाग में मोदी जी हैं और वो कोई लहर के रूप में नहीं, उनके सम्मान के रूप में जनता देखती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ये जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर, क्या खंडवा लोकसभा के चुनाव के मुद्दे हैं ये? नहीं, ये देश के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं। सिर्फ ये लोकसभा के मुद्दे नहीं है, जनता के आराध्य हैं भगवान राम और उनका जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का काम मोदी जी ने करा है। धारा 370 देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़ा विषय था, उस धारा 370 को हटाया है। तो ये विषय ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इन विषयों को जनता भूलने वाली नहीं है। और रही बात लोकसभा की, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। आपने कुछ यहाँ के स्थानीय डेवलपमेंट की कुछ योजनाएं लेकर आए होंगे, चुनाव के बीच प्लानिंग को लेकर आए होंगे, किस तरह की प्लानिंग है यहाँ के स्थानीय डेवलपमेंट की? मैं आपको बात बताऊं, हमारा इंदौर से इच्छापुर रोड लगभग 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृत करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने करा है। फिर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज, लगभग 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज है। और इन सब बातों को अगर हम कहें कि हमारा ये जिला, आपने 3,000 करोड़ रुपए का हमको बिजली का प्लांट दिया है, तो इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और हम पिछला रिकॉर्ड निश्चित रूप से तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो काम करता है वही दमदारी से बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम करा है और यहाँ पर अधिकतर गांव में सिंचाई योजना, जिस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई योजना किसानों को मजबूत करने का काम किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और घर घर नल पहुँचे, उसलिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रत्येक घर में टोटी खोलते ही नल का पानी पहुँचे, ये लगातार पाइपलाइन डाली जा रही है। प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिए हैं, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर उन्होंने दिए हैं। ऐसी कई योजना है जिससे दमदारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव में बोलता है कि हम मोदी जी के साथ हैं। और इस बीच बात करें, कई घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो किसानों के खातों में राशि डालने का मामला हो, कैबिनेट के फैसले हों। कांग्रेस लगातार शिकायत कर रही है कि उपचुनाव के बीच ऐसे फैसले हो रहे हैं। देखो, कांग्रेस तो अब उनको बोलने के अलावा और कुछ बचा नहीं है, इसलिए जो राशि डाली जा रही थी वो पूर्व से ही डाली जा रही थी, मोदी जी द्वारा भी डाली जा रही थी। शिवराज सिंह जी चौहान सम्मान निधि वो भी डाल रहे हैं, इसलिए कोई नया काम नहीं हुआ है। वो विकास से उनका नाता नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं और उनको पता है कि हाथ से हमारी सीट जा चुकी है। इसलिए अभी कभी ईवीएम के बारे में बोलते हैं तो कभी घोषणा के बारे में बोलते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो घबराए हुए हैं और वो जानते हैं कि उनकी हार तय है। ये इस समय हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही है। मंत्री हरदीप सिंह डंग हैं, क्षेत्रीय यहाँ पर विधायक हैं और यहाँ पर कैंपेनिंग की जा रही है। क्या आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित ही भाजपा जीतेगी और बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। कोई ऐसे अब कारण बता पाएंगे कि नहीं जनता मोदी जी और शिवराज जी की जो नीतियां हैं वो प्रत्येक जन तक पहुंच चुकी है और वो उससे प्रभावित है और वो उन्हीं को देखकर मतदान करेंगे और इसका प्रभाव निश्चित ही चुनाव में पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई ताकत नहीं हरा सकती। माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने जो काम किए हैं इस क्षेत्र में, महती योजना 500 करोड़ रुपए की, खेत खेत नहरें पहुँचेगी, गांव-गांव पानी पहुँचेगा, ऐसी महती योजनाएं जो यहाँ मूर्त रूप ले रही है, उसके कारण यहाँ की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलेगी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये आपका एक मोटा आकलन है। देखिए, इन तमाम जो मुद्दे हैं, कांग्रेस भी तो मुद्दा बनाए हुए हैं यहाँ पर। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि हर दिन पानी ही नहीं आ रहा खंडवा में। नहीं, पानी आ रहा है। अब लंबी पाइपलाइन कहीं किसी दिन फूटती है, उसको वो मुद्दा बना ले, वो गलत है। पानी बराबर पर्याप्त आ रहा है। 4 स्रोत हैं यहाँ पर अलग अलग जगह से आने के, चारों जगह से पानी आ रहा है। नर्मदा लाइन एक जगह से कहीं फूट गई तो उसको मुद्दा बना लेना, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने तो बना लिया ना। कांग्रेस अपने मुद्दे खुद बना ले, वो एक अलग बात है। पब्लिक के बीच में ये कोई मुद्दा नहीं है। जहां हम जा रहे हैं कोई इस तरह का मुद्दा हमारे सामने नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको, मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दों पे हार चुकी है। कर्ज माफी के फार्म ओटले भराए थे,
शपथ पत्र भरवाए थे, लाल फार्म पीले फार्म, किसी का कर्जा माफ हुआ नहीं है। अब वो बात करे जाके होटलों पे कि हमने कर्जा माफ किया है। देखिए नहीं, चूंकि आप तो देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप तो ये बात कहेंगे। हम वो नब्ज जानना चाह रहे हैं कि जनता की जो नब्ज है, जनता की नब्ज क्या कह रही है? जनता की नब्ज ये कह रही है कि हर घर जल और हर खेत नर्मदा मैया, हर घर और हर खेत नर्मदा मैया का पानी पहुंचा है तो जनता तो खुश है ना। माँ नर्मदा उनके घर आई है, हर खेत में माँ नर्मदा का जल आया, इससे बड़ा क्या फायदा उनको मिलेगा। जनता बहुत खुश है भाई साहब, खुश रहे, बहुत खुश, और बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि देंगे नंदू भैया को वोटों के माध्यम से। दादा आपका क्या आकलन लग रहा है? हम तो बहुत पुराने हैं, हमारा तो आकलन है जितना ही है हमने तो। नहीं, आप पुराने तो हैं, जितना ही है। आपको अनुभव बहुत ज्यादा है। हाँ तो जीतेंगे हम तो। मतलब शहर में घूम के बता देते हैं कितने वोट मिलने वाले हैं। हाँ सही है। ये आकलन अपन लोहारी में करेंगे। मैं गिनती बता दूंगा। अच्छा, गिनती बता देंगे आप? गिनती बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जो बीजेपी की कैंपेनिंग है वो लगातार जारी। इस तरह देख पा रहा है कि जो खाट है, अब ये यहाँ से जो खाट पंचायत है वो शुरू हो रही है। अब साहब कैंपेनिंग के बीच फिर अब खाट पंचायत, बिछात पंचायत, खड़ी पंचायत, सब दरी पंचायत, सब पंचायतें हमारे यहाँ हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो उत्साह जनता में है तो हर पंचायत लगाने का अधिकार है। तो शिवराज सिंह जी चौहान जो लगातार जिस तरह पंचायतों में काम कराते हैं, चाहे वो पंच परमेश्वर से माध्यम से हो या अन्य योजनाओं के मान से, तो आज जो सुविधाएं दे रखी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है। इसलिए प्रत्येक पंचायत का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता का उत्साह है। और जिस प्रकार से उनके बोल कांग्रेस वालों को बिगड़ रहे हैं तो वो घबरा चुके हैं, और वो घबरा क्यों, जो सरकार थी वो तो संभाल नहीं पाए, अब वो क्या बचाने की बात करते हैं, क्योंकि जो पहले थे वो तो संभाल नहीं पाए। और पूरी जनता जानती है कि जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हल्के में तो नहीं ले सकते ना कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस से पूरी जी जान से जुटी हुई है। देखो हल्के में नहीं ले सकते, पर हल्के में इसलिए लेना पड़ेगा कि पंजाब में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके जहाँ पर भी 2-3 राज्यों में बिठाया था, आज उनकी स्थिति क्लियर हो चुकी है। इसलिए जनता का मोह भंग पहले भी था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय मुद्दा और विकास का मुद्दा और शांति का मुद्दा। और राष्ट्र की बात, मजबूती की बात करें तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक इतना जो लगातार स्टेप उठा रहे हैं देश हित में, वो अपन ने देखा है। आज स्वच्छता के नाम से मोदी जी के एक आह्वान पर अगर एक व्यक्ति भी चाय पीता तो डिस्पोजल वो डस्टबिन में डालता है। पूरे स्वच्छता के मान से ले लो, शांति के, आज गुंडा बदमाश जितने भी हैं उन पे अगर कार्रवाई करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। तो कुल मिलाकर आप विकास लें, शांति लें या विकास सुरक्षा की दृष्टि लें, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम प्रथम पंक्ति में है। इसलिए पूरी जनता तैयार है। और चाहे आप कहते हो कि राम जी का नाम क्यों लेंगे भाई, जब कांग्रेस राम जी का अस्तित्व को नहीं मानती है, और जहाँ पर राम जी पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, राम जी का मंदिर वहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। 370 धारा अगर हटाई है तो कांग्रेस वाले कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, मोदी जी ने 370 हटाई, तिरंगा गाड़ा और एक मच्छर नहीं मरने दिया। तो आज जो कदम उन्होंने उठाए हैं तो कहीं ना कहीं मजबूत उठाए हैं, और जनता जानती है, जनता जानती है, अच्छी तरह जानती है। और कमल के फूल को बटन दबाकर बड़े कॉन्फिडेंट पे नजर आ रहे हैं आप लोग। हमने काम किया है, हमारे कामों पर विश्वास है, मुख्यमंत्री जी के कामों पर विश्वास है, और शिवराज जी की जो योजना है वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंची है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इस गांव में खड़े हैं, आप ऐसे किसी भी गांव में चले जाइए, आपको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब का पक्का मकान अवश्य मिलेगा। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मातृशक्ति के लिए वरदान साबित हुआ है, और फिर आयुष्मान कार्ड तो एक गरीब के इलाज का माध्यम बना है। तो ये योजना किसान सम्मान निधि हमारे क्षेत्र के बड़ी संख्या में वो छोटे मजदूर किसान जो दूसरी जगह मजदूरी करने चले जाते थे, आज किसान सम्मान निधि उनके लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुई है। तो ये खंडवा की हम बात करें, टोटल लोकसभा की बात करें खंडवा में, तो ये सब जो आप तमाम योजनाएं गिना रहे हैं जमीनी स्तर पर हैं? ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं, जनता के दिल को छूने वाली योजना है, उनको सम्मान देने वाली, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है, और जनता इन योजनाओं से जुड़ा है। तो निश्चित रूप से शिवराज जी हो कि प्रधानमंत्री जी हो,
उनके कार्य और उनकी नीतियां आज जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर जनता को पूर्ण विश्वास है और हम इसी के आधार पर बोल रहे हैं कि हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं दादा? बिल्कुल तोड़ेंगे, निश्चित ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पहले भी टूटते आए, उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो जिस तरह से किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों को 2 लाख रुपए के कर्जे का बोला था और माफ नहीं हुआ, किसानों के लिस्ट सोसाइटी में टंगवा दी कि यहाँ कौन डिफाल्टर है, तो लोगों ने इतने बड़े डिफाल्टरों की उन्होंने लिस्ट टंगवा करके उनके यहाँ उनके बच्चों की शादियां तक नहीं हुई कि ये डिफाल्टर की श्रेणी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी आई, शिवराज जी पे विश्वास था, शिवराज जी फिर से आए और किसानों की मंशाएं पूरी हो रही है, इसलिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बहुत सारे मुद्दे लेके आ गई कांग्रेस, नए पेट्रोल, डीजल, स्थानीय मुद्दे, पानी, इनका एक भी मुद्दा नहीं चलेगा। अब मुद्दा तो क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो उनको ढूंढना पड़ता है, इसलिए उनने मुद्दे ढूंढ लिए। पब्लिक के बीच में इनका एक भी मुद्दा नहीं चलने वाला है। पब्लिक को, यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। तो आप पक्की मान रहे हैं? पक्की मान रहे हैं, 100%, 101%। उधर वो भी पक्की मान रहे हैं? वो उनकी जाने, हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक से जो हमको समर्थन मिल रहा है पहले की तुलना से बढ़ के मिल रहा है, इसलिए हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100% जीतेगी। तो आज हमने क्या हाल में बात करें, नेताओं से बात की है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, दोनों ही ओर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो खाट पंचायत हैं चुनावी माहौल में देखने को मिल रही हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का जो जोर है वो सभा पर है, और यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का फोकस है इस तरह की खाट पंचायत पर है। अब हम आगे जानेंगे जनता के बीच पहुँचेंगे और इन पंचायतों से जनता कितनी प्रभावित है ये जानने का प्रयास करेंगे। आज की पेशकश में इतना ही। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 खंडवा।